डॉक्टर विवेक कुमार मिश्र, सह आचार्य, राजकीय कला महाविद्यालय कोटा, बीए तृतीय वर्ष, आधुनिक हिंदी कविता में आज प्रसाद जी की लंबी कविता आंसू के छूटे हुए अंश पर बात करेंगे। जैसा कि आप जानते हैं, आंसू एक विरह काव्य है और आंसू को पढ़ते हुए, आंसू का पाठ करते हुए बराबर यह अनुभव बनता है कि कवि जीवन तंत्र में सभ्यतागत आचरण के क्रम में प्रेम के पाठ और उस प्रेम में माया और छलना की उपस्थिति और इस उपस्थिति के कारण किस तरह से जीवन में झंझावात उठते हैं, उनका खुलासा उस दुनिया को कवि सामने रखता है। मैं बल खाता जाता था, मोहित बेसुध बलिहारी, अंतर के तार खिंचे थे, तीखी थी तान हमारी, झंझा झकोर गर्जन था, बिजली थी नीरद माला, पाकर इस शून्य हृदय को सबने आ डेरा डाला। मेरे अकेलेपन, मेरी कमजोर स्थिति को देखकर, मेरी स्थिति को देखकर मानो सब आकर मेरे ऊपर प्रहार कर रहे हों, डेरा डाल रहे हों और मैं निपट अकेला कैसे इस सांसारिक तंत्र से निपटूं, इस सांसारिक तंत्र को किस तरह से मैं समझूं। घिर जाती प्रलय घटाएं कुटिया पर आकर मेरी, तम चूर्ण बरस जाता था, छा जाती अधिक अंधेरी। मेरी कुटिया के आस पास चारों तरफ अंधेरी का राज चला आता था, तम चूर्ण बरस जाता था, छा जाती अधिक अंधेरी। बिजली माला पहने फिर मुस्काता था आंगन में, हाँ कौन बरस जाता था रस बूंद हमारे मन में। कौन मेरे मन में आता था, कौन मेरी दुनिया में आता था। चारों तरफ तम का, अंधेरे का राज छा गया था, क्योंकि हमारी वास्तविक दुनिया छलना के तहत चली गई थी। तुम सत्य रहे चिर सुंदर, मेरे इस मिथ्या जग के थे केवल जीवन संगी, कल्याण कलित इस मग के। तुम कल्याण कलित हमारे साथ, हम जिस रास्ते पर चले थे, जिस जीवन पथ पर चले थे, हम दोनों जीवन संगी बनकर चले थे। पर तुमने जो छल किया, जो माया का राज, छल का राज हमारे साथ किया, उसका परिणाम क्या हुआ। हम तम चूर्ण में, अंधेरे में बैठे हैं। मधुरा का मुस्काती थी पहले देखा जब तुमको, पहली बार जब तुमको देखा था तो मानो लगता था कि सारी चांदनी, सारा वैभव, सारा सौंदर्य मुस्कुरा रहा है। पर जिससे जाने कब की तुम लगे उसी क्षण हमके,
न जाने कब के परिचित तुम लग रहे थे। प्रेम में अपरिचय की स्थिति होती ही नहीं। परिचय राका जल निधि का जैसे होता हिमकर से। जिस तरह से परिचय जल का जल निधि से होता है, ठीक उसी तरह से हमारे भीतर लहरें दर लहरें उठती रहती थीं। गौरव था नीचे आए प्रीतम मिलने को मेरे, मैं इठला उठा अकिंचन देखें ज्यों स्वप्न सवेरे। मैं इठला उठा इन स्वप्नों को देखकर। पतझड़ था, झाड़ खड़े थे सूखी सी फुलवारी में। किसलय नौ कुसुम बिछाकर आए तुम इस क्यारी में। कितनी निर्जन रजनी में तारों के दीप, कितनी सोनी रातों में तारों के दीप जलाकर हमने तुम्हारी प्रतीक्षा की। स्वर्गंगा की धारा में उज्जवल उपहार चढ़ाए। शशि मुख पर घूंघट डाले आंचल में दीप छिपाए। जीवन की गोधूली में कौतूहल से तब आए। तुम जीवन की सांध्य बेला में एक आश्चर्य की तरह, एक कौतूहल की तरह आए। तुम्हारा आना एक कौतूहल बना गया। मैं अपलक इन नयनों से देखा करता था उस छवि को। मैं उस छवि को अपलक इन नयनों से देखा करता था। प्रतिभा डाली भर लाता कर देता दाम सुकवि को। निर्झर सा झिरझिर करता माधवी कुंज छाया में। चेतना बही जाती थी वो मंत्र मुग्ध माया। चेतना मेरी चली जाती थी मुग्ध माया के साथ। घन में सुंदर बिजली सी, बिजली में चपल चमक सी। आंखों में काली पुतली, पुतली में श्याम झलक सी। प्रतिमा में सजीवता सी बस गई सुछवी आंखों में। थी एक लकीर हृदय में जो अलग रही लाखों में। तुम्हारा होना लाखों में एक उपस्थिति की तरह था। लावण शैल राई सा जिस पर वारी बलिहारी। उस कमनीयता कला की सुषमा थी प्यारी प्यारी। उस कमनी कला की सुषमा प्यारी थी। माना की रूप सीमा है सुंदर तब चिर यौवन में। पर समा गए थे मेरे मन की निस्सीम गगन में। माना की रूप सीमा है, रूप की अपनी एक सीमा होती है। सुंदर तब चिर यौवन में, पर तुम्हारा सौंदर्य चिर यौवन बना रहा और तुम मेरे निस्सीम गगन में समा गए। बांधा था विधु को किसने इन काली जंजीरों से। अपनी नायिका का कवि सौंदर्य वर्णन करते हुए कहता है कि बांधा था विधु को किसने इन काली जंजीरों से। जो नायिका के केस हैं उसे कवि काली जंजीरों के रूप में प्रयुक्त करता है। मणि वाले फड़ियों का मुख क्यों भरा हुआ है हीरों से। मानो ऐसा प्रतीत होता है कि मणि वाले जो मणिधर सर्प हैं उनका मुख हीरे से भरा हुआ है। नायिका की जो दंत पंक्तियां हैं उसकी चमक को कवि हीरे से तुलना करता है, हीरे जैसा बताता है। काली आंखों में कितनी यौवन के मद की लाली। तुम्हारी आंखों में कितना यौवन का मद छाया हुआ है। मानिक मदिरा से भर दी किसने नीलम की प्याली। किसने इस नीलम प्याली को मानिक मदिरा से भर दिया। तिर रही अतृप्त जलद में और इसका परिणाम रहा कि जलद में भी हम प्यासे रह गए। नीलम की नाव निराली, काला पानी बेला सी है अंजन रेखा काली। अंकित कर क्षितिज पटी को तुलिका बरौनी तेरी। किसने घायल हृदयों को बन जाती चतुर्भुज। न जाने कितने हृदयों को घायल करके वह चली जाती थी। कोमल कपोल पाली में सीधी साधी स्मित रेखा। जानेगा वही कुटिलता जिसने भाव में बल दिखा। कुटिलता को वही समझ पाएगा जिसने तुम्हारी भावों में बल को देखा। विद्रुम सीपी संपुट में मोती के दाने कैसे है हंस न सुख यह फिर क्यों चुगने के मुद्राए से। जिस तरह से सीपी में बंद सीपी में मोती रहता है और सीपी के खुलते ही हंस मोती को चुगने आ जाता, ठीक वैसे ही तुम हमारी दुनिया में आई और सब कुछ को लेकर चली गई। विकसित सरसिज बन वैभव मधु उषा के अंचल में
उपहास करावे अपना जो हंसी देख ले पल में। मुख कमल समीप सजे थे दो किसलय से पुरैन के, जल बिंदु सदृश ठहरे कब उन कानों में दुख किनके। थी किस अनंग में धन की वह शिथिल सिंजनी दुहरी, अलबेली बाहुलता या तनु छवि सर की नवलहरी। चंचला स्नान कर आवे चंद्रिका पर्व में, जैसे जिस तरह से चंचला स्नान करे चंद्रिका पर्व में, चांदनी में, ठीक वैसे ही तुम्हारी स्मृति तुम्हारे पावन तन की शोभा थी, आलोक मधुर थी ऐसी। छलना थी तब भी मेरा उसमें विश्वास घना था, माना कि वह छलना थी पर उस छलना में भी विश्वास घना था। उस माया की छाया में कुछ सच्चा स्वयं बना था, वह रूप ही केवल या रूप हृदय भी उसमें जड़ता की सब माया थी। चैतन्य समझकर मुझ में मेरे जीवन की उलझन बिखरी थी उनकी अलखें, मेरे जीवन में तो उलझन डालकर चली गई पर उसकी अलखें बिखरी हुई थी। पीली मधुमदिरा किसने थी बंद हमारी पलके, ज्यों ज्यों उलझन बढ़ती थी बस शांति बेहसती बैठी। उस बंधन में सुख बंधता करुणा रहती थी ऐठी, हिलते दुल मुल कल किसलय देती गल बाही डाली। फूलों का चुंबन छिड़ती मधुपों की तान निराली, मुरली मुखरित होती थी मुकुलों के अधर बेहसते, मकरंद भार से दबकर श्रवणों में स्वर जा बसते। पैरंब कुंभ की मदिरा ने श्वास मलय के झोंके, मुख चंद्र चांदनी जल से मैं उठता था मुंह धोके। मानो ऐसा प्रतीत होता था कि हम चांदनी में डूब कर निकले हों। थक जाती थी सुख रजनी, सुख की ये जो रात है वह थका देने वाली थी। मुखचंद्र हृदय में होता श्रम सीकर सदृश नकद से, अंबर पट भीगा होता सोएंगे कभी न वैसी। फिर मिलन कुंज में मेरे, फिर मेरे मिलन कुंज में उस तरह से सोना नहीं होगा। चांदनी शिथिल अलसाई सुख के सपनों से तेरी, लहरों में प्यास भरी है भंवर पात्र भी खाली। मानस का सब रस पीकर लुढ़का दी उसने प्याली, मानस का सारा रस, सारा सौंदर्य रस मानो मेरी चेतना मेरी बुद्धि सब कुछ को पीकर उसने प्याली को जैसे लुढ़का दिया हो। किंजलक जाल हैं बिखरे और चारों तरफ किंजलक जाल बिखरे हैं, डसने के लिए जाल पसार रखे। उड़ता पराग है रूखा है स्नेह सरोज हमारा, बिकसा मानस में सूखा। छिप गई कहाँ छू कर वे मलयज की मृदुल हिलोरें, क्यों घूम गई हैं आकर करुणा कटाक्ष की कोरे। क्यों हमारे ऊपर अब करुणा नहीं आती, क्यों वह रूठ कर छलना कर हमसे दूर चली गई। विस्मृत है, हम भूलने की जितनी भी कोशिश करते हैं विस्मृत आती है पर साथ में मादकता लेकर चले जाते हैं। मादकता है मूर्छना भारी है मन में, कल्पना रही सपना था मुरली बजती निर्जन। और हमारे जीवन के संगीत की बांसुरी इस निर्जन तट में कौन लेके आ गया। हीरे सा हृदय हमारा कुचला सृष कोमल ने, मेरे हृदय से हीरे से हृदय को फूलों से, सृष के फूलों से, कोमल फूलों से कुचल डाला। हिम शीतल प्रणय अनलबन अब लगा विरह से जलने, और इस जीवन संसार में विरह की ज्वाला जलने लगी। मकरंद मेघमाला सी वह स्मृत मदमाती आती, इस हृदय विपिन की कलियां जिसके रस से मुस्काती है। हृदय से सिर कर्पूरित मधुवर्षा से सस तेरी, मन मंदिर पर बरसाता कोई मुक्ता की ढेरी। मेरे मन मंदिर पर कौन मुक्ता की ढेरी बरसा चला जाता। शीतल समीर आता है कर पामन परस तुम्हारा, मैं सिहर उठा करता हूँ बरसा कर आंसू की धारा। मैं आंसुओं की धारा बरसा कर सिहरता रहता हूँ। मधुमालतियाँ सोती हैं कोमल उपधान सहारे, मैं व्यर्थ प्रतीक्षा लेकर गिनता अंबर के तारे। सब सोते रहते हैं, मधुमालतियाँ सोती रहती हैं, सब अपनी अपनी दुनिया में स्थित हैं और मैं तुम्हारी प्रतीक्षा के तारे को गिनता आ रहा हूँ। निष्ठुर यह क्या छिप जाना, हे निष्ठुर हे प्रेमास्पद, तुम ऐसे कैसे निष्ठुर हो गए। मेरा भी कोई होगा,
मेरा भी तो कोई होगा, मेरी भी कोई दुनिया होगी। प्रत्याशा विरह निशा की, मेरी उम्मीद, मेरी आशा, मेरी प्रत्याशा विरह की रात ये कभी तो जाएगी। हम होंगे और दुख होगा, कुछ नहीं होगा तो हम होंगे और हमारा दुख होगा। हमारी दुख की दुनिया हमारे साथ होगी, हम इस तरह से अकेले नहीं होंगे। दुख सुख में उठता गिरता, यह सारा संसार दुख और सुख में उठता गिरता रहता है। प्रसाद की ये प्रबल मान्यता है कि यह संसार दुख सुख के रंगमंच पर खिलता है। यह पृथ्वी एक रंगमंच है, यह संसार एक रंगमंच है जिस पर हम अपना अभिनय करने आते हैं। दुख सुख में उठता गिरता संसार तिरोहित होगा, यह सारा संसार तिरोहित हो जाए, दुख सुख का यह संसार चला जाए, पर मेरी उपस्थिति इसके बाद भी बनी रहेगी। मुड़कर न कभी देखेगा किसका हित अनहित होगा। क्या फिर भी तुम मुड़कर नहीं देखोगी? कौन सा हित अनहित होगा? मानव जीवन वेदी पर, मानव जीवन की जो वेदी है, जो वेदिका है, उस पर विरह और मिलन का परिणय होता ही रहता है। न जाने कितने लोग आए और इस रंगमंच पर अपनी दुनिया, अपनी उपस्थिति के साथ, अपने अभिनय के साथ चले गए और यह संसार सुख दुख का खेल है। सुख दुख दोनों नाचेंगे, सुख और दुख दोनों नाचेंगे। सुख और दुख के बीच में यह संसार है। कोई ये कहे कि हमारी दुनिया में सुख नहीं है या हमारी दुनिया में दुख ही दुख है, तो वह सत्य के करीब नहीं है। सत्य तो यह है कि संसार सुख दुख के घेरे में चलता रहता है। खेल है, खेल आंख का मन का। यह खेल आंख और मन का है, हमारी दृष्टि का है कि हम संसार को किस तरह से देखते हैं। कवि कहता है, हे नाविक, यह मेरी तरणी मुख चंद्र किरण से खिंचकर आती समीप हो धरणी। मुख चंद्र किरण के समान उम्मीद की नाव पर बैठकर धरती की ओर कवि की नौका चली आ रही है। यह जीवन में रस के सूखेपन के बीच बालू पर नाव खींचना है। यह जीवन और नाव दोनों की विडंबना है, जिसमें आंसू का पारावार और आंसू के नद के अलावा क्या हो सकता। यहाँ जो नौका चल रही है वह मूलतः मन की नौका है। यह मन ही जीवन है और समुद्र है, और यही अपने लिए संघर्ष के जीवन रूपी सागर में अपना किनारा ढूंढने के लिए आगे बढ़ता है। आंसू की धारा के साथ यह अपनी नौका को प्रेम के द्वीप पर खींच ले चलता है। कवि कहता है कि यह पारावार तरल हो, फेनिल हो और इससे गरल उगलता रहता है। कौन सी तृष्णा ने मथ डाला जीवन ये इस विष की ज्वाला को। हम तो शीतलपन से चले थे, जा रहे थे, पर यह झंझावात कहाँ से आ गया, और जो पूरा जीवन हमारे जीवन रूपी समुद्र में कहाँ से ज्वाला आग घोल डाला। यह कैसे हमें रहने देगा अपनी जगह पर। निश्वास मलय में मिलकर छाया पथ छू आएगा। जिस तरह से अंतिम किरणों को बिखराकर हिमकर भी छिप जाएगा, यानी कि अपने सब कुछ को बिखराकर एक दिन अनंत में विलीन होना ही होगा। फिर भी मैं चमकूंगा और धूल कणों के बीच अपने अस्तित्व को, सौरभ को बिखराऊंगा। यहाँ एक तरह से इन स्थितियों को रेखांकित करते हुए कवि कहता है कि यदि कहीं पाऊंगा तुम्हें तो ग्रह पथ में टकराऊंगा। जो पीड़ा थी, बेचैनी थी, जो धीरे धीरे इकट्ठा हो रही थी, जो मस्तिष्क में छाई थी, वही स्मृत बन आज दुर्दिन में बरस रही है दुख के आंसू के रूप में। मेरे हर आवाज में, हर आंसू में, मेरे रुदन में तुम्हारी वाणी बजती रहती है। मेरी वीणा, मेरे आंसू में संसार की ध्वनि सुनाई देती है। इस तरह निज करुणापट बुनते हो, मैं रो रो कर, सिसक सिसक कर अपनी करुण कहानी कहती चलती हूँ और तुम फूल नोचते रहते हो। जानबूझकर तुम मेरी कहानी को अनजानी करते जाते हो। मैं बल खाता था, तीखी थी तान तुम्हारी, एक दूसरे से खिंचे हुए अपने
अपने निर्जन में पीड़ा का साक्षात्कार कर रहे थे। यह पीड़ा बोध जीवन के तंत्र को समझने की गुत्थी सूत्र देता रहता है। भीषण झंझा जपोड़ में सूखे हृदय को सबने आकर मानो घेर डाला हो। मुझे अकेला पाकर मानो सबने हमारे ऊपर अपना डेरा डाल दिया है। सारी आपदाएं, प्रलय की रेखाएं सब मेरे ही हृदय रूपी कुटिया में आकर घेर लेती हैं, घिर जाती हैं। चारों तरफ से अंधेरा ही घेर रहा है। मानो ऐसा प्रतीत होता है कि सबने मुझे अकेला समझकर मेरे ऊपर आधिपत्य जमाने के लिए कब्जा कर लिया हो। जो बिजली कौंधती है, जो चमक उठती है, वह शून्य हृदय आकाश में उमड़ी स्मृति की रेखाएं हों जैसे। हे मेरे तुम तो मेरे सत्य हो, यानी मेरे अस्तित्व हो। भला तुम्हें कैसे क्यों कर भुला दूं। तुम्हारे बिना अस्तित्व का कोई रूप बनता ही नहीं। तुम मेरे सत्य हो इस मिथ्या संसार में। हम तो जीवन संगी की तरह इस कल्याण सागर में चलते चले जा रहे थे। चांदनी की मुस्कान को तुम्हें देखने में देखता था। जाने कितना पुराना परिचय हो, इस तरह तुम अपने से लगने लगे। जब किसी के प्रति प्रेम का मूल्य होता है तो अपनापन आप से आप आ जाता है। परिचित से जाने कब के तुम उसी क्षण लगे हमको। यह ठीक उसी तरह से है जैसे कि जलनिधि का परिचय चांदनी से होता है, पर जल में बर्फ चलता है। एक दूसरे का अस्तित्व एक दूसरे में अनुभव करते, महसूस करते हम चले जा रहे थे। ऊपर से जो किरणें आती हैं सब मिल जाती हैं। अपने प्रिय से मिलने का गौरव जागा। किरणों का जल राशि में उतरना इसी तरह का अनुभव कराता है। इस दृश्यता में मैं इतराने लगा, खुशी के अपरंपार जादू में उछलने लगा। पर यह सब कुछ खुशी कुछ दिनों की, उस क्षण की थी। फिर हाहाकार के पहाड़ सामने उठ खड़े हुए और जीवन का कटु यथार्थ लाकर बीहड़ में पटक दिया। चारों तरफ जो खुशहाली थी वहां पतझड़ झाड़ झंकार था। एक तरह से जीवन पर ही ग्रहण लग गया। एक तरह से पतझड़, दूसरी तरफ सूखी फुलवाड़ी। ये नव पल्लव नव कुसुम बिछाकर आए थे तुम। यह जीवन का विरोधाभास कैसे संभव है? यह क्यों होता है? न जाने कितनी अंधेरी रातों में तारों को देखते हुए रातें काटी हैं। लगातार स्वर्ग के सुख सपने सा ही संसार देखा है। कौन है जो हमारी दुनिया में चला आता है? हे सौंदर्य की देवी, जहां जो सौंदर्य की देवी है वह घूंघट डाले एक आवरण में निरभ्र चांदनी में चली आ रही है, जिसे कवि दृष्टा की तरह देख रहा है। आप कविता में सौंदर्य और प्रेम का तत्व लौकिक धरातल से उठकर परात्पर लोक की कथा कहने से सामने आते हैं। पूरे आंसू के पाठ में एक तरल जमीन है, यथार्थ लोक का जल है, जीवन संसार है, तो दूसरी तरफ आसमानी किरणें हैं जो चौंक कर आती हैं और फिर चली जाती हैं। कौन है जो ससेमुख पर घूंघट डाले चला आ रहा है? यह रहस्य सत्ता का, प्रेम का, सौंदर्य का जादुई संसार है, जिसे कवि देखता नहीं बल्कि अपने लौकिक संसार में मुग्ध है। जीवन की इस सांध्य वेला में तुम कौतूहल से क्यों आए? तुम कौतूहल जगाकर क्यों चले गए? ये सारे प्रश्न कवि उठाता है। कवि क्या कह रहा है? मैं अपलक नयनों से देखा करता था उस छवि को। यह जो सौंदर्य की सृष्टि है उसे बस अपलक देखता ही जा रहा हूं। अपनी प्रतिभा, बुद्धि, वैभव सब कुछ उस सौंदर्य राशि पर लुटा दिया, सब कुछ दान कर दिया। अब खाली पड़ा हूं। यथार्थ बीहड़ में रिक्त खाली पड़ा है। माधवी की इस कुंज काया में निर्झर सा पड़ा हूं। चेतना भी चली जाती है, अर्थात अब कैसे रहूं? मति, बुद्धि सब तो उस सौंदर्य राशि के साथ चला गया। अब तो जो है वह सब ऐसे ही है। वह एक छवि आंखों में बसी है जो बिजली सी चमकती मन में, आंखों में और जीवन भर में। वह हृदय में लकीर बन खड़ी है
जो लाखों में से एक है। उस अपरूप सौंदर्य पर हमने सब कुछ वार दिया, सब ने उछावर कर दिया। उस कमनीयता कला की सुषमा थी प्यारी, उसे वह बस अब याद करता रहता है। कवि कह रहा है, माना की रूप सीमा है, यह सौंदर्य तत्व भी है और प्रेम तत्व भी और जीवन तत्व भी। इसे छोड़कर जीवन की परिकल्पना कैसे की जा सकती है। यह सारा सौंदर्य, यह सारा रूप माधुर्य मेरे भीतर समा गया था। इस कमनी सौंदर्य को उद्घाटित करते हुए प्रसाद जी कह रहे हैं, किसने विधु को चंद्रमा को काली जंजीरों से बांधा था। यहाँ रूप सौंदर्य को कवि यूं उद्घाटित कर रहा है कि चंद्रमुखी रूपी रूप को काली जंजीरों से नायिका के केस को इंगित करते हुए कह रहा है कि मणि वाले फड़ियों का मुख क्यों भरा हुआ है हीरों से। नायिका की मुस्कान में दंत पंक्तियों की चमक को हीरे की चमक से कवि परिभाषित करता है। प्रसाद के यहाँ एक विरोधाभास, एक रहस्यमयता और सौंदर्य के अप्रतिम रूप पर खो जाने की स्थिति बराबर बनी रहती है, जिसमें रूप का इतना प्रकाश है कि उसे मणिधर फणिधर के समानांतर रखकर कवि सौंदर्य की मारकता बेधकता को भी संकेतित कर रहा है। कवि कह रहा है कि काली आंखों में कितना यौवन का मद भरा है, किसने मानिक मदिरा में भर दी नीलम की प्याली। और इस असीम प्यार में मैं इतराता तिरता भटकता रहता हूं, तिर रही अतृप्त जलध में नीलम की नाव निराली। यहाँ सौंदर्य, प्रेम और जीवन के बीच मादकता की रूप सौंदर्य की हिलोरें जो चल रही हैं, वह मानो मार डालने के लिए ही बेचैन सी हो। आंखों में काली जो काजल रेख है, वह जीवन प्रत्यय पर भारी पड़ती है। कैसे जिए, किस तरह चलें, अपनी चितवन से न जाने कितनों को, कितने हृदयों को घायल करती जाती है। कोमल हृदय के तार को सीधे सीधे स्मित हास्य से काटते जाना। जानेगा इस कुटिल खेल को वही जो इस सांसारिक चक्र में भौहों के कटिबल को देखा हो। किस तरह से सीपी में मोती बंद होते हैं और कैसे खुलते ही दाने को चुगने की तरह हंस मोती चुग लेता है। ठीक इसी तरह जीवन की धारा में एक ही समय में अनंत लहरें चला करती हैं। विकसित वन का वैभव, फूलों का एक साथ खिलना और फिर थोड़ी देर में मुरझा जाना, यह जीवन लीला का एक शाश्वत क्रम है जो जीवन संसार में चलता रहता है। मुख कमल समान सजे हैं, आज अतीव निकटता थी, पर अगले ही पल क्या हो कोई भी कह नहीं सकता। यह जीवन सौंदर्य का क्षण अगले ही पल किस रूप में घटित होगा कौन कह सकता, अर्थात कुछ भी कहा जाना संभव नहीं। जिस तरह से चांदनी स्नान कर खिलती है और खिली हुई चांदनी के परों को जैसे हम निहारते रह जाते, ठीक उसी तरह पावन तन की शोभा थी। वह जिसके प्रति प्रसाद का मन मुग्ध था, उसमें कवि अपना अपरूप सौंदर्य को निहारता रहता था। वह आलोक मधुर जैसी थी। वह भले छलना हो, यद्यपि प्रेमास्पद को छलना नहीं कहा जाना चाहिए, पर वास्तविक दुनिया में जब वह छलना के रूप में आती है तो प्रसाद का कवि उसे छलना के रूप में ही याद करता रहा। उस छलना पर भी कवि अगाध विश्वास को लुटाता आ रहा है। उस माया की छाया में कुछ सच्चा स्वयं बना था। माया है, छलना है, पर इसमें भी एक विश्वास का बीज अस्तित्व रूप में प्रेम ने बोया था। अंत में हृदय के टूटने पर सब ध्वस्त हो जाता है, तो यह जो पीड़ा है वह पीड़ा ही कविता में, मनुष्य मात्र में और सभ्यता के प्रसंग में, संस्कृति में आंसू के नद के रूप में बहती रहती है। कवि कहता है कि वह केवल रूप ही नहीं है। क्या हृदय की उसमें रूप को तो कोई फर्क नहीं पड़ता, पर हृदय टूटता है, दर्द को जीता है। यहाँ रूप की जड़ता पर, रूप की स्थिरता पर प्रकाश डाला गया है, पर हृदय के लिए वही बात नहीं कही जा सकती। रूप जड़ता की सब माया थी, पर चैतन्य का क्या। और मैं अपने चैतन्य के साथ
जीवन की पीड़ा और उलझनों को लेकर यूं ही पड़ी रहूं क्या? मेरे जीवन की जो उलझनें हैं उन सब में उनका ही योग सौंदर्य समझकर, प्रेम समझकर, जीवनदायी तत्व समझकर हमने अपनाया, पर वह सब इस छलना के आगे, रूप की जड़ता और माया के आगे खत्म सा हो जाता। मेरी उलझनों में उनकी बिखरी अलकें थीं। मेरे जीवन आधार की मधुमदिरा को किसने बंद कर दिया? किसने धोखा दे दिया? छलना, धोखा और रूप तंत्र के आगे विवश हृदय तंत्र के रुदन को कवि इस तरह सामने रखता है कि हृदय की मूल सत्ता जीवन के जीवनदायी तत्व के रूप में सामने आ जाए। आज प्रेम के साम्राज्य में किस तरह रूप बाजार और छलना जीवन को एक बड़े खतरे के रूप में ढकेलने की ओर ले जा रहे हैं, इसे भी यहां देखा जा सकता है। जैसे जैसे जीवन की उलझनें बढ़ती थीं, बस शांति बेहसती रहती थी, उस बंधन में सुख बधता था, पर करुणा, परोपकार जैसे मानवीय भाव दूर ही रह जाती थी। हास परिहास अपनी कला से अपना बना लिया, पर यहीं पर जीवन रथ को छोड़ जाना कहाँ का न्याय और तर्क है। उपस्थिति एक क्षण के बाद अनुपस्थिति बनकर किस तरह परेशान करती है, यह टूटा मन ही जानता और समझता है। परिरंभ कुंभ की मदिरा ने श्वास मलय के झोंके, मुखचंद्र चांदनी जल से मैं उठता था मुंह धोके। यह एहसास साथ रहने में, प्रेमास्पद के होने में महसूस होता है, पर जब वह न हो तो मानो सूल चुभने की तरह हो, जिसे प्रसाद का कवि मन व्यक्त करता है। इस उपस्थिति का हाहाकार ही आंसू बनकर सामने आता है। मिलन कुंज में सोने का जो अनुभव संसार है, वह फिर कहाँ संभव है, यानी कुछ भी नहीं। सारा वैभव, सारा सुख तिरोहित हो जाता। जीवन संसार में प्रेमिल मद में जो भी लहरें आती, वो मानो प्यास से भरी होती और अंततः सारे पात्र को खाली करती जाती। यह प्रेम प्रणय का विरोधाभास ही है कि जितना आदमी सोचता है उतना ही अपने को रिक्त पाता है। मेरे मानस का, मेरे मन का सारा रस पीकर उसने प्याली को जिस तरह से लुढ़का दिया, वैसे ही हमारे जीवन में आकर अंततः सब कुछ को लेकर उपेक्षित सा छोड़ चली। यही पीड़ा ही विडंबना है। अपनी मानो सब कुछ अपने को किंजलक में लपेट लिया हो, सुख के नाम पर सूखते फूल सा छोड़ दिया हो। कहाँ छिप गई वे मलयज हिलोरें जो उसके होने पर आती थी, पर अब कहीं कुछ भी नहीं। क्यों अपने पास आकर मानवीय चेहरा, करुणा का चेहरा घूम जाता? क्यों ये छल मिलता है? इस प्रेम संसार में विस्मृत है, मादकता है और बेहोशी है, पर अब सब कुछ इस सूने तट पर मन के सूनेपन में स्मृत के रूप में बचता रहता है, जिसका भौतिक साक्षी ये आंसू देते हैं। मेरा हृदय तो हीरे सा कठोर था, पर तुम्ही ने फूलों से कुचल डाला, प्रेम की अग्नि में जलाकर छोड़ दिया। अब यह संसार विरह की अग्नि में लगातार जल रहा है। उस संसार की जो कुछ दिनों का क्षणिक संसार है, जो प्रेमिल दुनिया का संसार है, वह केवल स्मृतियों के रूप संसार में यहाँ आता रहता है। उन स्मृतियों के कारण ही कई बार मन रूपी संसार यूं ही खिल जाता है। यहाँ तो मन मुक्ता की ढेरी जैसे कोई बरसा रहा हो। जब भी हवाएं तुम्हारी स्मृति को लेकर आती हैं, एक सुवासित संसार इस दुनिया में छा जाता। मधुमालतियां सोती हैं, सब अपने अपने संसार में मगन हैं। ये तो हम ही हैं जो यहाँ विरह के अंगारे में जल रहे हैं, व्यर्थ प्रतीक्षा के तारे गिन रहे हैं। हे निष्ठुर, प्रेमास्पद को संबोधित करते हुए कवि कहता है, यह क्या है? किस तरह तुम छिप जाते हो? तुम्हारा होना क्या बस इतना ही था? क्या सब छलना ही थी? क्या केवल विरह निशा की प्रत्याशा ही होती? हम इस दुरावस्था में जीवित रहेंगे, या अब ये होगा तो वो होगा, या दुनिया में मेरे संसार में कोई वास्तविकता भी आएगी, कोई सच्चाई भी होगी,
या केवल हम और हमारा दुख ही होगा? सारा संसार सुख और दुख में गिरता पड़ता उठता चला जाएगा, संसार इसी में तिरोहित होगा। क्या मुड़कर कभी अपने उस छोड़े गए संसार को नहीं देखेगा? यह प्रेम की वेदना कैसी है जो केवल हाहाकार ही देती रहती। क्या हित है अहित है, क्या न्याय है क्या अन्याय, कुछ भी नहीं सोचेगा, सब ऐसे ही चलता चला जाएगा। मानव जीवन रूपी संसार की वेदी पर परिणय मिलन और विरह का बस वास होता रहेगा और यह संसार सुख दुख के खेल में नाचता रहेगा। क्या यही सत्य है संसार का? यहाँ हम सुख दुख के रंगमंच पर अपना अपना अभिनय करने के लिए ही आते हैं। क्या यही जीवन का उद्देश्य, जीवन की सार्थकता और जीवन का लक्ष्य है? यह मन आंख हृदय का खेल बस इसी तरह चलता रहता है जिसमें संसार के जीव संसार रूपी रंगमंच पर अपना सुंदर सा अभिनय कर चला जाए, या जीवन का कोई और सत्य तथ्य है? इस तरह के दार्शनिक सवालों को उठाकर प्रसाद का कवि प्रेम, जीवन संसार, मन संसार, आत्म व परमात्मा की दुनिया तक सत्य और तथ्य से साक्षात्कार कराते हुए जीवन की कठोर वास्तविकताओं को सामने रखते हुए मन के रहस्य व आत्म सत्य को सामने रखता है तथा बराबर इस बात पर जोर देता है कि जीवन का रंगमंच दुख और सुख के बीच एक झूले की तरह है जिसमें आत्मसत्ता अपने सत्य तथ्य के साथ झूलती रहती है। सुख दुख के इस संसार में जीवन की अबाध प्रत्याशा और उम्मीद के साथ तमाम झंझावातों से टकराते हुए बस चमकना होता है और यह चलना ही जीवन का, संसार का, मन का सत्य है। इस तरह से आंसू कविता प्रेम, सौंदर्य और जीवन के प्रश्नों में विश्वास के साथ छल, कपट और सभ्यतागत उन तमाम बातों का विश्लेषण करते हुए इस निष्कर्ष पर लेकर चलती है कि जीवन को सुख दुख के समान धरातल पर, सुख दुख के रंगमंच पर इस जीवन संसार को लेकर चलना है और यही जीवन सत्य